तो ये तस्वीरें बीच बीच में हम दिखाते जा रहे हैं क्योंकि सभी दिग्गज इस वक्त भगवान की शरण में हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं इस वक्त पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बड़ी जीत यहाँ बीजेपी की मिले, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है। और ये जो तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग अपना प्रयास कर रहा है, तो वहीं दिग्गज भी इस वक्त पूजा पाठ करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और कहीं ना कहीं भगवान से ये प्रार्थना कि उनकी जीत के साथ ही 400 के पार लक्ष्य लेकर जो बीजेपी चल रही है वो लक्ष्य बीजेपी हासिल करे। तो ये तस्वीरें सभी दिग्गज जब मतदान के दिन मतदान केंद्र पहुंचने से पहले जिस तरीके से भगवान की शरण में जाते हैं, इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं इस वक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अमूमन जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, चुनाव मैदान में, वो सभी इसी तरीके से भगवान की शरण में जाते हैं और उसके बाद एक अपने बाकी की दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं, मतदान केंद्रों में जाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि हम जिस तरीके से परीक्षा के दौरान हमारे मन में एक डर होता है, एक छात्र जब डरता है जिस तरीके से उसके मन में एक भगवान के प्रति एक वो प्रार्थना करता है कि उसे एक परीक्षा में सफलता मिले, उसी तरीके से आज कई दिग्गजों की परीक्षा है। और ये शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी भगवान की शरण में हैं, अपनी परीक्षा में पास होने के लिए भगवान के पास पहुंचे हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी विदिशा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विदिशा से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। विवेक, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान भगवान की शरण में है, यानी दिग्गज तो भगवान के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की कवायद है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए और पिछले कुछ दिनों से मतदान प्रतिशत। मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करे। तो सर, मध्य प्रदेश के विदेशों में भी इलेक्शन जहाँ से आप जो आपकी सीट है, उस पर क्या बोलेंगे आप सर? ये अद्भुत चुनाव है। जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ रही है और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। मैं और जनता एक हैं, एक परिवार। मैं जनता का सेवक और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। तो मैं तो सेवा भगवान की पूजा मान के इस जनता की करता रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यही आशीर्वाद मेरे लिए देवी का आशीर्वाद, ज्यादा नहीं। आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान आशीर्वाद ले रहे हैं माताओं बहनों के, और आशीर्वाद के साथ जो है वो वोटिंग करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ साधना सिंह चौहान भी है, पूरा परिवार है, और ये आशीर्वाद लेकर जो है विदिशा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के तौर पर 19 साल बाद शिवराज सिंह चौहान जो है मतदान करने के लिए जो है 19 साल बाद लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। और जैत जो है उनका गांव है, यहाँ पर जो है वो वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग के लिए घर से निकल रहे हैं, और माताएं बहनें जो है उनको आशीर्वाद दे रही है, तिलक लगाकर स्वागत कर रही है। और आप देख सकते हैं ये जो प्यार है, प्रेम है उनका माताओं बहनें के साथ दिखाई दे रहा है। और कह सकते हैं कि ये एक तस्वीर है, क्योंकि 19 साल जो है इस संसदीय क्षेत्र से शिवराज सिंह चौहान दूर रहे, एक विधायक के तौर पर बुधनी से वो चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अब एक बार फिर 19 साल बाद विधानसभा क्षेत्र
छोड़कर जो है अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं विदिशा से। और भाई साहब 19 साल बाद एक बार फिर आप उसी भूमिका में। पार्टी ने जो भूमिका दी उसको निभाने का जितना सामर्थ्य था मुझ में, मैंने प्रयास किया। पार्टी ने कहा कि लोकसभा लड़ना है तो यहाँ उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस कह रही कि हम 400 पार का जो आप लोगों का नारा है वो संविधान बदलने के लिए दिए आप लोगों ने, 400 पार नहीं होने वाले। पराजय के भय से बौखलाई हुई कांग्रेस निरंतर झूठ बोल रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। संविधान सुरक्षित हाथों में है। अगर लोकतंत्र को, संविधान को कहीं खतरा था और तार तार किया था तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। आज लोकतंत्र भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में वो 29 में से 12-13 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वो तो यहाँ भी कह रहे थे बम्पर सीटें जीत के सरकार बनाएंगे, कहीं के नहीं रहे। विदिशा में 19 लाख से अधिक वोटर है, कितने मतों से विजय होने वाले हैं शिवराज सिंह? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन प्यार और आशीर्वाद भरपूर मुझे मिल रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो विदिशा से प्रत्याशी 19 साल बाद, और अब विदिशा में जो है। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा जितना सामर्थ्य था उतना किया, और केंद्र ने कहा कि भाई आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं यहां पर हाजिर हूं।